नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक स्टोरी ऐसी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी के पांव तले जमीन खिसक सकती है। एक पिता, एक परिवार अपनी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता रहा। वो सरकारी तमाम अथॉरिटीज़ के पास जाता रहा ये जानने के लिए कि उसकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है और उससे क्यों उसकी बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिरकार थका हारा परिवार दर दर की ठोकर खाने के बाद अदालत पहुंचा। अदालत में उसे पता चला कि उसकी बेटी को बहुत पहले ही फांसी की सज़ा दी जा चुकी है और उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उस पिता के पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अदालत ने भी इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि वो इस मामले में और परिवार वालों की मदद के लिए उसको आश्वस्त किया गया। दरअसल जिस लड़की को फांसी दी गई थी वो लड़की थी उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की और यूएई के आबू धाबी में अल जबादा जेल में इस लड़की को फांसी दी गई थी और उसका नाम था शहजादी। शहजादी बांदा के भटो थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी और किशोर होते होते शहजादी के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। किचन में काम करते वक्त वो जल गई और इस हादसे में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। इस हादसे के बाद शहजादी के सपने जैसे मर से गए हों, वो उदास रहने लगी, अपने आप में ही गुमसुम रहने लगी। किशोर से युवावस्था की तरफ बढ़ती शहजादी अब सोशल मीडिया में दस्तक दे चुकी थी। 2020 में उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम उजेर था और उजेर आगरा का रहने वाला था। आगरा के उजेर ने शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे प्रलोभन दिया और ये भी कहा कि वो जो उसका बिगड़ा हुआ चेहरा है वो इसका इलाज करवा सकता है। उसने शहजादी को अपने झांसे में लेकर के आगरा बुलाया और आगरा में उजेर ने शहजादी को अपने एक रिश्तेदार जो कि दुबई में रहते थे उनके हाथों बेच दिया और 2021 में शहजादी दुबई पहुंच गई। दुबई के आबू धाबी में उजेर के ही रिश्तेदार एक दंपति काम करते थे, दोनों ही वर्किंग कपल थे और शहजादी उनके घर में काम करने लगी। 2022 में इस दंपति का एक बच्चा पैदा हुआ। एक दिन 4 माह के बच्चे की मौत हो गई। इस दंपति ने शहजादी पर उसके बच्चे का कत्ल का आरोप लगाया। बच्चे की मौत ने शहजादी को अब उसकी कहानी को, उसके जीवन को एक तरह से बदल दिया था। उसके जीवन का रुख बदल चुका था। शहजादी इस बात से खौफ में थी कि उस पर कत्ल का जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसका अंजाम दुबई जैसे शहर में बहुत बुरा होने वाला है। 10 फरवरी 2023 को आबू धाबी की पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार किया और लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद 31 जुलाई 2023 को शहजादी को वहां की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद से शहजादी का अपने घर से संपर्क लगभग खत्म हो गया। वो वहां जेल में रहने लगी और उसके घर से उसका संपर्क टूट चुका था। इस बीच उसके माता पिता, उसके परिजन तरह तरह जगह जगह पहुंचे शहजादी की खोज खबर के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम सरकारी प्राधिकारियों, विभागों में दस्तक दी, सरकारी प्राधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन शहजादी का कोई पता नहीं चला। 14 फरवरी 2025 को अचानक दुबई से एक कॉल आई। जब शहजादी की फांसी का ऐलान हो चुका था, उसकी फांसी की सज़ा करीब आ चुकी थी, तो आबू धाबी के जेल प्रशासन ने शहजादी से उसकी अंतिम ख्वाहिशें पूछी। शहजादी ने अपनी अंतिम ख्वाहिश में अपने माता पिता के साथ बात करने की इच्छा जताई।
जेल प्रशासन ने शहजादी से उनके माता पिता से फ़ोन पर बात कराई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन पर बताया कि ये उसकी अंतिम कॉल है और इसके बाद वो उनसे न तो मुलाकात कर पाएगी, न ही किसी तरह की बात कर पाएगी। अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को शहजादी को अबू धाबी में फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन जो कॉल आया था उसके बाद से उसके माता पिता, परिवार वाले सकते में थे। उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर शहजादी के साथ हुआ क्या। उनके माता पिता लगातार शहजादी के बारे में जानने के लिए तमाम अधिकारियों के पास पहुंचे, तमाम विभागों के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अंत में ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली अदालत दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने जो कुछ खुलासा किया उसने सभी को हैरान कर दिया। 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में शहजादी के इस मामले पर सुनवाई हुई। विदेश मंत्रालय के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को यूएई में फांसी की सज़ा दी जा चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। विदेश मंत्रालय ने ये भी बताया कि शहजादी को बचाने के प्रयास सरकार द्वारा किए गए, उसकी फांसी रोकने के प्रयास सरकार द्वारा किए गए, लेकिन यूएई के कठोर कानूनों के चलते उसकी फांसी रुक नहीं सकी। अब शहजादी इस दुनिया में नहीं रही, वो दुबई में उसे फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। अदालत ने केंद्र सरकार को, विदेश मंत्रालय को उसके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसके माता पिता को यूएई अबू धाबी जाने की इजाज़त दी है और सरकार ने कहा है वो शहजादी के पिता शब्बीर खान और उनके परिवार की पूरी मदद करेंगे ताकि वो अपनी बेटी शहजादी के अंतिम संस्कार में अबू धाबी में शामिल हो सकें। शहजादी की ये कहानी हर व्यक्ति को इसलिए भी जाननी ज़रूरी है कि जिस तरह से आजकल ऑनलाइन मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया है, और जो कोई प्रेम जाल में फंसाकर किसी को कोई लोभ, प्रलोभन और लालच दे करके अपना बनने की कोशिश करता है, उसी तरह उज़ैर ने शहजादी के साथ किया। उससे पहले प्रेम का इजहार किया, उसे अपने मोहजाल में फंसाया और दुबई में अपने रिश्तेदार के पास उसे बेच दिया। बांदा की सीजीएम कोर्ट ने उज़ैर के खिलाफ मानव तस्करी का मामला भी दर्ज किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि शहजादी तो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन जो आगरा का आरोपी उज़ैर है, जिसके प्रेम जाल में फंसकर शहजादी दुबई गई थी और शहजादी ने जिस पर भरोसा किया था, उज़ैर ने उसके भरोसे का एक तरह से कत्ल किया। अब उस उज़ैर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है। डायनामाइट न्यूज़ का ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मुफ्त में खबरें पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा डायनामाइट न्यूज़ ऐप।